हेलो एवरीवन, दिस इज सलमा आफ्ताब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का क्विक रिवीजन। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो डोंट गेट पैनिक, परेशान बिल्कुल मत हो बच्चों। आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ये फिजिकल केमिस्ट्री का, हम लोगों की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सॉलिड स्टेट तो नहीं आ रहा हम लोग के सिलेबस में, तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करो आप लोग, और मेरे साथ एक क्विक रिवीजन में आप करो कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू नीड टू स्टडी, पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टॉपिक, और उसके बाद में क्विक रिवीजन हम आते हैं। और इसके साथ साथ मेरे पास नोट्स भी है, तो नोट्स को जहां जहां मैं हाईलाइट करूंगी उसको आप नोट करते जाओ। ठीक है, ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि मैं नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड कर रही हूँ। हाँ, और आप लोग उसके साथ साथ नोट करते जाओ, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना। और फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग टॉपिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से आप अपने आप को कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री से हमारे पास चैप्टर कौन कौन से? सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है ना। ये चैप्टर्स पे आप पूरी तरीके से फोकस करो एंड डेफिनेटली एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कम, अब देखो सॉल्यूशन पढ़ना क्या क्या है, हम पहले टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है वो करते हैं। ठीक है, आ जाओ, पहले हम लोग लिखते हैं अवर टॉपिक्स। टॉपिक्स है हमारे हैं, सबसे पहले हम लोग को स्टडी करनी है कंसंट्रेशन टर्म। इन दिस कंसंट्रेशन टर्म आपको स्टडी करनी है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों को सारी चीजें टॉपिक पढ़ना है। एक है, हम आपको साथ साथ बताते चाहते, फर्स्ट है हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म में मोलारिटी मोलालिटी सारी चीजें हैं, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, शॉर्ट में टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन टर्म में। यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट में बहुत आवाज, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, क्या हो रहा है? ठीक है, जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये क्या है? जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है रिलेटेड है वो हम लोग के वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम से वो हो जाएगा हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म में, और जो भी हम लोग के मास से रिलेटेड, अभी हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में पहला हम लोग का था, फर्स्ट वन वाज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग को दो स्टडी करनी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देन हम लोग की सॉलिबिलिटी पे टॉपिक स्टडी करना है, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सॉलिबिलिटी में भी मेरे पास अगर सॉलिबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड अगर स्टडी करेंगे, सॉलिड को डिसॉल्व, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी स्टडी करेंगे तो वो होगा हम लोग का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन टॉपिक। ठीक है, ये हम लोग सब टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। देन गैसियस, गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग डिसॉल्व करेंगे जब लिक्विड में, तो वहां पे स्टडी करना होगा हम लोगों को हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ। देन लिक्विड, ये गैस इन लिक्विड हम लोग का हेनरी लॉ। देन हम लोग का आ जाएगा लिक्विड इन जब हम लोग लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे, वी नीड टू, यहां पे हम लोग टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे देन वो हो जाएगा रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स, रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। सॉलिड के लिक्विड में डिसोल्यूशन आ जाएगा, गैस के लिक्विड में हेनरीज लॉ हो जाएगा। देन लिक्विड, लिक्विड की सॉल्यूशन हम लोग की बनेगी, दैट वहां पे हम लोग लॉ पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया सॉलिबिलिटी। थर्ड हो जाएगा हम लोगों का, थर्ड टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का, ये होगा कंसंट्रेशन हो गया, सॉलिबिलिटी हो गया, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास अगेन हम चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे,
First one is elevation in boiling point, elevation in boiling point, short में I'm writing. Then second, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Then osmotic depression, depression in freezing point, depression in freezing point. Then third one is osmotic pressure, osmotic pressure. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर. लास्ट टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का वेंथ ऑफ फैक्टर, वेंथ ऑफ फैक्टर. इतना आपको स्टडी करना है. अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये यहाँ पर हम लोग है, ये दोनों जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करेंगे, कहां पर डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड में, तब हमें डिस्कशन, ये टॉपिक आ जाता है हम लोगों का इसी का. अगर हम देखेंगे ना रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा और हम लोग को यहाँ पे हमें दो चीजें मिल जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लास्ट आ जाएगा वेंथ ऑफ फैक्टर. इतना हम लोगों को डिस्कशन करना है. तो जल्दी से हम लोग डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन पे. तो सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, हु वी कॉल द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से पहले हम एक चीज डिस्कशन करते हैं कि एटमॉस्फेयर में मेरे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स. तो क्या जो 118 एलिमेंट्स है वो एटमॉस्फेयर में प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, नहीं प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. तो किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चीजें प्रेजेंट है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म. मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इन द मिक्सचर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट है कोई भी चीज, और मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब होता, मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब होता है कि मेरे पास आ जाएगा मिक्सचर की, मेरे पास कई कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज में आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर. तो ठीक है, मिक्सचर से हम आते हैं होमोजेनस मिक्सचर, एंड व्हॉम वी कॉल द होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें कि दो कंपोनेंट इजीली सॉल्युबल हो जाती है, इजीली सॉल्युबल हो जाएगी. और होमो मींस होता है सेम, जेनस मींस होता है फेज. दोनों फेजेस इस तरीके से मिक्सअप हो जाए कि हम वी कैन नॉट इजीली डिफरेंशिएट, हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सॉलिड है और कौन सा लिक्विड है. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास अगर है कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है, जैसे कि लिक्विड लिया है, लिक्विड में हम लोगों ने सॉल्ट ऐड कर दिया, लिक्विड, लिक्विड को हमने सॉल्ट में ऐड कराया. अब जो सॉल्ट ऐड कर दिए तो उसके बाद में क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया. अब जो सॉलिड था NaCl था, ठीक है, मेरे पास NaCl जो है वो NaCl को हम इजीली क्या कर सक रहे हैं, जिसमें मेरे पास सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट में हमने NaCl ऐड कराया, NaCl को हम इजीली, अब वो जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ना कि कहां पर वाटर गया कहां पर नमक गया. उस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं होमोजेनस. ठीक है, होमोजेनस सॉल्यूशन. तो एटमॉस्फेयर में चीजें मिक्सचर के फॉर्म में, मिक्सचर के बाद आता है होमोजेनस सॉल्यूशन. होमोजेनस मेरे पास इस तरीके से सॉल्यूशन होता है. तो मोस्टली हम होमोजेनस सॉल्यूशन में, देखो जस्ट हैव अ लुक, ये होमोजेनस सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस. ठीक है, होमोजेनस में मोस्टली चीजें हमें मिलती है जो कि एलॉय, स्टील, स्टील जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक हम लोग के पास में इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, जो सॉलिड के फेज में हम ये काम करते हैं. ठीक है, अब देखिए तो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है. सॉल्यूशन मेरे पास मिक्सचर, मिक्सचर आफ्टर देन हम लोग का क्या है ये मिक्सचर, होमोजेनस का मिक्सचर, मिक्सचर एग्जांपल क्या है, एलोय है, हनी है, ये सारे मिक्सचर्स है. ठीक है, और यहीं पर हम लोग आते हैं सॉल्यूशन. अगर सम वी नीड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, अगर हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कराते हैं, सॉल्वेंट एंड देन सॉल्यूट. ये दोनों चीजें ऐड होगी तभी हम क्या बनाते हैं, अपना सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन जब बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन और पूरा का पूरा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो पूरी तरीके से जितने भी रिएक्शंस होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन. ठीक है, हमेशा एवरीवेयर हम लोग सॉल्यूशन पे ही वर्क करते हैं, तभी नए नए प्रोडक्ट सारी चीजें बनती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, इसको लीव करते हैं क्योंकि हमें शॉर्ट में जल्दी से कंप्लीट करना है अपने टॉपिक्स को.
डन। अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। हाँ, अब एक एक करके डिस्कशन करना है हम लोगों को। वी हैव डिस्कस। अब हम आते कंसंट्रेशन टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग का स्टार्टिंग में है, बहुत इजी इजी सा है कंसंट्रेशन टर्म, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्या है हम लोगों का? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ये है, दिस वन मास परसेंटेज है ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मास परसेंटेज सिंपली मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। बिकॉज हम जब भी हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं कि गिवन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं। सपोज सिंपली एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं तो हमारा ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपली यही चीजें करते हैं ना, यही वही चीजें सेम चीजें हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो मास परसेंटेज ये है हम लोगों का यहाँ पे मास। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट मीन्स ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मास परसेंटेज। देन उसके बाद में आ जाओ ये दिस वन मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये होगा हम लोगों का टेम्परेचर, वॉल्यूम से रिलेटेड है। इट मीन्स ये क्या है हम लोगों का? टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना फॉर्मूला पे फोकस करो, फॉर्मूला पे फोकस करो, एक एक फॉर्मूला। और उसके बाद में हम आते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म में और टेम्परेचर डिपेंडेंट में, टेम्परेचर डिपेंडेंट में मेरे पास है एक, याद रख लो, मैं ये एक वर्ड है, मैं फॉर्मेलिटी, याद रखने के लिए टेम्परेचर फॉर्मेलिटी नहीं करता। ठीक है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता। इसमें कौन कौन सी आ जाएगा? मोलैरिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी, मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और ये एम से मोलैरिटी, एफ से फॉर्मेलिटी, और इसके बाद में नहीं से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये टर्म याद रखो, ये टर्म याद रखो। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे हम लोग के मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जहां मास आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों का मोलालिटी और उसके बाद में मोल फ्रैक्शन, वो हो जाएगा हम लोगों का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया, ये याद रखो। कम टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे ना, तो मेरे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक सॉल्वेंट भी हो जाएगा और एक सॉल्यूट भी। सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपोनेंट ए से, एंड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को, वी आर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूट विथ बी। ठीक है, सॉल्वेंट मेरा ए है और सॉल्वेंट बी है। तो मोल फ्रैक्शन जब हम बात करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बिकॉज यहां पर दोनों रोल प्ले कर रही है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में दोनों चीजें जब रोल प्ले करती है तो वहां पर हम टर्म लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं काई ए, काई ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से इन द सेम वे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सॉल्यूट का भी। तो सॉल्यूट को हम सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे एक्स काई बी एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। और एक चीज, वन मोर थिंग, हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ऑब्वियस बात है। एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, दोनों को क्या अगर ऐड करके देखोगे तो देखोगे क्या होगा? एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, दोनों कंप्लीटली कट आउट हो जाएगा, वी विल गेट द वैल्यू 1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन पे आ गए। आफ्टर दैट मोल फ्रैक्शन के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रैक्टिकल्स है वहां पे भी हम लोग की न्यूमेरिकल्स मोलैरिटी पे होती है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये है हम लोगों का मोलैरिटी। ये दिस वन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। पर लीटर सिंपली वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम बना, और 1 लीटर
अगर ml होता तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। दिस इज द मोलैरिटी। देन ठीक है, मोलैरिटी, मोलैरिटी किसमें आ जाएगा हम लोगों का, बताना आप, ये इसको आंसर करना। देन नेक्स्ट आ जाओ हम लोगों का मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है, मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ वेट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहां पर मोलैलिटी क्या है, वेट किस में डिसॉल्व किया जा रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट में। हम यहां पर सॉल्यूशन टोटल नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अपनी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये दोनों टर्म याद रखना, ठीक है। जैसे हाँ ठीक है, अब हम आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन हो गया। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी जो है, नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट को हम निकालते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी कर लो। अगर एसिड है तो उसकी वैलेंसी कैसे पता करेंगे, उसकी वैलेंसी हम H प्लस आयन से पता करेंगे। अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन से पता करेंगे। अगर मेरे पास सॉल्ट है तो नंबर ऑफ इट्स आयन, सॉल्ट है तो आयंस उसके कितने पास है, मतलब कटायंस और अनायंस दोनों एक एक की वैल्यू ले लोगे, कटायन और अनायन, वहां पे हमें वैल्यू निकल जाएगी अपनी वैलेंसी। ठीक है, यहां क्लियर हो गया यहां तक। तो नॉर्मेलिटी अगर ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी फटाफट। अब हम आते हैं, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये सारी चीजें हो गई, ये रिलेशन है, रिलेशन आप इसको देख लेना। नाउ कम सॉल्युबिलिटी, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फर्स्ट क्या था हम लोगों का, फर्स्ट का कंसंट्रेशन टर्म, उसमें मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें शॉर्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। आफ्टर देन अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्युबिलिटी टर्म पे। सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्युबिलिटी आ जाते हैं, जब सॉल्युबिलिटी की हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है हेनरी लॉ। हेनरी ने उस पे एक लॉ दिया था, ठीक है, हेनरी ने एक लॉ दिया था, और वो क्या लॉ था कि गैसेस को कैसे हम डिसॉल्व करते हैं। और गैसेस, हेनरी को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इससे याद रखना, हेनरी को क्या है, कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो ये, क्योंकि अब कोल्ड ड्रिंक में अगर देखोगे तो कोल्ड ड्रिंक में सिंपली क्या है, मेरे पास CO2 गैस उसमें मिक्स होती है। अपने कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को मिक्सअप किया जाता है। ये कंसेप्ट अगर याद रखोगे तो तुम्हें हेनरी लॉ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक में मेरे पास क्या होता है, CO2 उसमें ऐड किया जाता है। दैट्स वाई उसका जो कार्बोनिक एसिड है वो हमें एक टैंजी फ्लेवर देता है, और उसका फ्लेवर जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, वो फ्लेवर हमें मिलता है। अब उस फ्लेवर में हमें क्या हो रहा है, फ्लेवर की वजह से, तो यहां पे उस कंसेप्ट को हमें स्टडी करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अब हम आते हैं, तो हेनरी बताते क्या है इसके बारे में, हेनरी क्या बताते कि सिंपली हेनरी इसके बारे में हम लोग को बताते हैं कि कितने पार्शियल, इसका जो पार्शियल प्रेशर है, कोई भी नॉर्मल गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करती है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the gas। और तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जब हम लिखते हैं, ये हो गया हम लोगों का हेनरी लॉ। तो ये पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम पार्शियल प्रेशर को वो मोल किसी भी प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल्स टू KH, और ये हो गया मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर। मतलब प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर जितना ज्यादा लगाएंगे मोल फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यही कह रहा है हमारा हेनरी लॉ। प्रेशर अगर कम किया तो मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये है मेरा हेनरी कांस्टेंट।
ठीक है, ये सिंपली है हेनरी लॉ यही बताता है। और हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे हेनरी जित स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क लेके जाते हैं, पानी में जब जाते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे मान लो यहाँ तक है, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है हमारे ब्लड वेसल्स में गैसेस क्या होती है, कंप्लीटली डिसॉल्व, और भी ज्यादा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें मेरे पास क्या होता है, O2 होता है और N2 होता है। ठीक है, O2 होता है और N2 होता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है, स्कूबा डाइवर जैसे ही ऊपर आता है, वो क्या होता है कि नाइट्रोजन जो हमारे बॉडी में पूरी तरीके से ब्लड वेसल्स में पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया था, O2 और N2, वो क्या होता है सडन क्या होता है बॉडी में, जैसे ही ऊपर जाता है प्रेशर रिलीज हुआ तो वो क्या होता है N2 गैस बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है और उसकी वजह से स्कूबा डाइवर को प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड एज बेंड्स। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ साथ क्या गैस मिलाई जाती है, हीलियम, किसकी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, इस वजह से, ताकि स्कूबा डाइवर को इतनी प्रॉब्लम्स ना हो। और हायर एल्टीट्यूड पे एप्लीकेशन बता रहे हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। ड्यू टू दिस बॉडी में जो पर्सन है उसको क्या होता है, एक वो डायलेमा, इस तरीके की सिचुएशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनॉक्सिया। और कभी कभी अगर सीवियर कंडीशन है तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखो, हेनरी जो है, हेनरी को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक भी उसी कंसेप्ट पे हम लोग का डिसॉल्बिलिटी के कंसेप्ट पे डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, देन एनॉक्सिया, ठीक है, बेंड्स, स्कूबा डाइवर, ये सारे हेनरी लॉ से रिलेटेड है। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आवर हेनरी लॉ के बाद आ जाता है हम लोगों का रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ, जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो वहां पे आ जाता है रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ सिंपली मिक्सिंग कंडीशन में बात कर लेते हैं, मिक्सिंग कंडीशन में। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही चीज, पार्शियल प्रेशर, लेकिन रॉल्स लॉ सिंपली पार्शियल प्रेशर of the gas is directly proportional to the gaseous molecule to the mole fraction। ठीक है, to the mole fraction। अब अगर हम यहां देखेंगे तो ये क्या सिंपली बता रहा है, मिक्सिंग कंडीशन में जब हम लेंगे ना, जब गैस सिंपली मिक्स्ड कंडीशन में नहीं है तो हम उसको पहले में, ये सिंपली जब प्योर फॉर्म में है तो हम टर्म यूज करते हैं वेपर प्रेशर, सॉरी, प्योर फॉर्म में क्या होगा हम लोग का टर्म पार्शियल प्रेशर, और जब मिक्सअप कंडीशन में लेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे लिक्विड को लिक्विड से डिसॉल्व किया गया, वोलाटाइल लिक्विड को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे हम टर्म लेंगे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू द देखो यहां पर क्या है मेरे पास, मिक्सिंग कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, और प्योर कंडीशन, क्या लिखा है ये, इरेज करो, प्योर कंडीशन में हम लोग टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और मिक्सिंग कंडीशन में यूज करेंगे हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, तो यहां देखो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी, ये होगा पी नॉट, और ये हो जाएगा मिक्सिंग कंडीशन में पी से सिंपली। ठीक है, तो पी नॉट, ये प्योर की है हम लोग की, जब बिफोर द डिसोल्यूशन प्योर में पी नॉट, तो ये क्या कह रहा है, पार्शियल प्रेशर है हम लोगों का, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक बार हम लोगों ने सॉल्वेंट का लिया, दूसरी बार सॉल्यूट का, तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल पार्शियल प्रेशर हम जब लेंगे तो हम दोनों को सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों की वैल्यू, और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ओवरऑल हमें
टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, इन दिस वे। अब नेक्स्ट जो लॉ वो गैसियस मॉलिक्यूल जो रॉड्स लॉ को फॉलो करती है, दे आर कॉल्ड एज आइडियल गैस, और जिसको फॉलो नहीं करती है वो होता है नॉन आइडियल गैस। देखो यहां पर मेरे पास है मेरे पास देखो ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहां पर मेरे पास सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के लिए यूज किया गया है। यहां पर है हम लोग का सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए यूज किया गया है, सॉल्यूट के लिए। यहां पर x2 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, तो ये सॉल्यूट क्या हो जाएगा, 0 है। यहाँ पे ओरिजिन है, इसकी अब पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर, ये वैल्यू हो गई, और इसके लिए ये हम लोगों का सॉल्यूट के लिए वैल्यू गई है। ठीक है, और ओवरऑल दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल गैस। ठीक है, ग्राफ आइडियल गैस के लिए। अगर नॉन आइडियल गैस और पॉजिटिव जो हम लोग की वैल्यू देगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर ये हम लोग का नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज योर। नाउ कम टू द एजियोट्रॉप मिक्सचर। एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या है, वो मिक्सचर लिक्विड लिक्विड की जो मिक्सचर है वो बाइनरी मिक्सचर जिसमें कि दोनों की कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आएगी, यानी कि मिसिबल होगा और हम इजीली उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, वो कहलाएगा हम लोग का एजियोट्रॉप मिक्सचर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे ही करते करते हम लोग की वीडियो काफी लेंथी हो जा रही है, दैट्स व्हाई वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। टिल देन टेक केयर, डू स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड स्टडी, गुड बाय।